हाँ जी, चलो। आई होप सब बढ़िया है। और पहला लेक्चर जो हमने देखा, वो पहले लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल सी बातें, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स देखे। इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स के बाद बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए। तो हमने पहले लेक्चर में क्या-क्या देखा? चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, ओह्म्स लॉ क्या होता है। उसके बाद हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज उस पे सॉल्व किए। फिर रजिस्टर सीरीज में कैसे होते हैं, पैरेलल में कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये भी हम लोगों ने देखा। फिर वी आई वर्सेज वी आई ग्राफ देखे, आई वी ग्राफ देखे, ये सारे ग्राफ देखे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे ज्यादा सवाल बनने के चांसेस है वो होता है सर्किट डायग्राम, है ना। अब सर्किट डायग्राम को सॉल्व कैसे करना है, उसके कुछ मेथड्स बता रहा हूँ, बस वो मेथड्स एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर तुम्हें रियलाइज हो कुछ नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें टोटल कोई चीज चाहिए, क्या चाहिए? टोटल। तो देखो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे जो दिया रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? टोटल वोल्टेज रहेगा। क्या रहेगा? टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज अगर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज के साथ साथ तुम्हें क्या लेना है? टोटल वोल्टेज के साथ साथ तुम्हें लेना है टोटल करंट भी। करंट भी क्या चाहिए हमें? टोटल ही चाहिए। करंट क्या चाहिए होगा? टोटल। और रेजिस्टेंस भी क्या चाहिए होगा? रेजिस्टेंस भी क्या चाहिए होगा हमें? टोटल। अच्छा एक बात बताओ, इस डायग्राम में अगर तुम देख पा रहे हो, क्या टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है क्या? नहीं। सीरीज में पता है, पैरेलल में पता है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस पता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें टोटल वोल्टेज तो ऑलरेडी गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन तो मैं बोल रहा हूँ, अगर टोटल निकालना है तो सबका टोटल। ऐसा चलेगा कि एक का इस दूसरे का ऐसा नहीं। अगर टोटल निकालना है तो सबका टोटल चाहिए होगा। अब सुनो, टोटल वोल्टेज गिवन होता है, फिर टोटल वोल्टेज से क्या हमारे पास ओह्म्स लॉ है क्या? फिर ओह्म्स लॉ लगा दो, है ना। और ओह्म्स लॉ लगाने के बाद सब टोटल आ जाएगा क्या तुम्हारे पास? V इज इक्वल टू आई आर से। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है मैं आगे बताता हूँ। चलो समझा आता है? तो चलो क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला टोटल निकालना है ना। अब ये सवाल देखो, क्या बढ़िया सवाल है। देखो क्या दिया है, कंसिडर गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें सर्किट गिवन है। अच्छा, इस सर्किट में क्या क्या गिवन है देखो। सबसे पहले तो बैटरी है, कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की बैटरी है। ओके सर, 10 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा उसके बाद क्या गिवन है? रजिस्टर्स गिवन है, यहाँ पे रजिस्टर से, यहाँ पे रजिस्टर से। और पूछा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालना है बेटा? टोटल रेजिस्टेंस। अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। टोटल रेजिस्टेंस में सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? देखो यहाँ से करंट निकलेगा, अब कितना निकलेगा ये फाइंड आउट करेंगे अपन अभी। लेकिन यहाँ से करंट निकला निकला, क्या यहाँ पे जाके करंट डिवाइड होगा क्या? इधर से जाएगा कितना? I1। इधर से जाएगा कितना? I2। इसमें से भी कितना पास होगा? I2। हाँ या ना। तो इस रजिस्टर से कितना करंट पास हुआ? I2। इसमें से भी कितना जाएगा? I2। तो मैं सब बोल सकता हूँ क्या ये दोनों किसमें? सीरीज, और ये किसमें? पैरेलल। तो इसकी अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगी क्या? देखो ये दोनों किसमें है? सीरीज में। और ये किसमें है? पैरेलल में। हाँ या ना। चलो अब देखो कितना दिया ये? 4 और 1 कितना है? 5। और ये भी कितना गिवन है? 5। तो इसका डायरेक्टली क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट 4 प्लस 1 5। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या? R1 प्लस R2, क्योंकि ये सीरीज में है। सीरीज में कितने गिवन है? 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, जो कि कितना बनेगा तुम्हारा? 5 ओम। अच्छा अब ये और ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। तो फिर से आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो बेटा? 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5, जो कि कितना आ जाएगा? 2/5। कितना है? 2/5। अब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? इसका उल्टा। तो इसका उल्टा कितना आ जाएगा? 5/2, मतलब कितना? 2.5 ओम। कितना आ जाएगा? 2.5 ओम। तो इसका मतलब इन तीनों की जगह पे तुम कितना लगा सकते हो? 2.5 ओम लगा सकते हो कि नहीं? हाँ या ना। अब सुनो, अगर इन तीनों की जगह पे 2.5 लगा, फिर से यहाँ से करंट कितना निकलेगा? इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, जुड़ के फिर से कितना बन गया? I करंट बन गया कि नहीं? हाँ। अब यहाँ से भी करंट कितना गया? I। इधर से भी कितना आया? I। यहाँ पे फिर से दो रास्ते दिखेगा उसको, करंट बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक होता है, क्या करेगा? इधर से जाएगा I1, इधर से जाएगा I2। तुम्हारी मर्जी से इधर I1 भेज दो, I2, क्या फर्क पड़ता है? बस हम पता कर रहे हैं कौन सीरीज कौन पैरेलल। इधर से गया I2, तो इधर से इस वाले रेजिस्टेंस से कितना जाएगा? I2। इस वाले से रेजिस्टेंस से भी कितना जाएगा? I2। मतलब इन दोनों से सेम करंट जा रहा है का मतलब ये दोनों किसमें है? सीरीज। तो क्या बनेगा बेटा बोलो जरा एक बार। तो ये क्या जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना? 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। और ये 5 इसके क्या रहेगा? पैरेलल। एक मिनट, ये सेम ही है क्या? मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या डायरेक्टली? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है चलो करते हैं क्या? 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5, जो कि कितना बनेगा? 2 अपॉन 5। मतलब कितना बना तुम्हारा? फिर से बोलो कितना बनेगा? ऑफकोर्स सी बात है 2.5 बनेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो आर इक्विवेलेंट बनेगा तुम्हारा वो कितना बनेगा? 2.5 ओम। मतलब इन तीनों की जगह पे कितना आएगा? 2.5 ओम। इन तीनों की जगह पे भी कितना आएगा? 2.5 ओम। अच्छा अब दोनों किसमें होंगे? सीरीज में होंगे। अब क्योंकि इसकी नई डायग्राम कैसे बनोगी ये लिख लिया, एक बार नोट कर लेना। अब देखो मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, तुम सही से लिख रहे हैं ना, एकदम सीधे से। अब सुनो, अगर मान लो हमें ये रजिस्टर्स की नई डायग्राम कैसे बनेगी? अब कुछ नहीं, देखो ये क्या बनी? यहाँ पे बैटरी बनी। अच्छा सेल बना दिया, लेकिन तुम बैटरी बना लेना, है ना। चलो इधर बनाया, इधर क्या आ गया? कितना? 2.5 ओम। इधर भी कितना आ गया? 2.5 ओम। और यहाँ पे आ गया एमीटर वगैरह सब है।
अब सुनो, ये कितने ओम का है? 2.5 ओम। ये भी कितना है? 2.5 ओम। सुनो मेरी बात, करंट यहां से निकलेगा क्या? हाँ, इधर से गया, इधर से भी कितना गया? आई। तो इसमें से जाएगा आई, इसमें से जाएगा आई, मतलब क्या? करंट यहाँ पे सेम है, मतलब ये दोनों किसमें? सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट अब कितना आएगा? तो आर इक्विवेलेंट आएगा तुम्हारा 2.5 प्लस 2.5 जो कि कितना बनेगा तुम्हारा? 5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना बना? टोटल रेजिस्टेंस कितना बना? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना बना बेटा? 5 ओहम। कितना बना? 5 ओम। मतलब देखो क्या टोटल रेजिस्टेंस निकल गया क्या? हाँ। अब क्या पूछा है? द टोटल इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मतलब कितना करंट। अब देखो क्या टोटल करंट निकालना है क्या? मैंने अभी तो बोला टोटल करंट के लिए वोल्टेज भी क्या चाहिए होगा? टोटल। रेजिस्टेंस भी क्या चाहिए होगा? टोटल। क्या टोटल वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है क्या? हाँ। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है क्या? हाँ। तो टोटल करंट निकाल लोगे क्या? अकॉर्डिंग कौन? किसके अकॉर्डिंग? बाय अकॉर्डिंग टू ओम बाबा। अकॉर्डिंग टू ओम बाबा। क्या बोला था ओम बाबा ने? बोलो यार, बहुत बढ़िया बोला था। क्या बोला था? V इज इक्वल टू आई आर। वी कितना है तुम्हारा? 10। आई तो सर निकालना है, और आर कितना है? 5 के मल्टीप्लाई इधर जाने का क्या होगा? डिवाइड। तो आई कितना आ जाएगा तुम्हारा? 10/5, मतलब 5 1 5, 5 2 10, मतलब कितना? आई आया तुम्हारा 2 एम्पियर। क्या दोनों सर सॉल्व हो गए क्या? हाँ सर, ये दोनों तो बहुत आसान थे। अब तीसरा, तीसरा भी बहुत आसान है। क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। कौन से पॉइंट के बीच में? P और Q के बीच में। मतलब क्या ये दोनों पॉइंट है क्या? अब सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस भले ही यहाँ पे पैरेलल, लेकिन ये सीरीज में भी तो है ना। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जब भी तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा पूछा जाए, इन तीनों को सीरीज में पहले कन्वर्ट कर दो। तो सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद इसका कितना था? 2.5। अब सुनो मेरी बात, यहाँ से करंट कितना निकला होगा? फिर देखो 2 एम्पियर। इधर भी कितना गया होगा? 2 एम्पियर। इधर भी कितना गया होगा? 2 एम्पियर। तो क्या यहाँ का, इस पॉइंट का, समझ रहे हो मेरी बात? टोटल करंट कितना निकला? 2 एम्पियर। मतलब बैटरी से करंट कितना निकला? 2 एम्पियर। इधर भी कितना गया? 2। इससे भी कितना पास हुआ? 2। सीरीज में है ना, रास्ता एक ही है, मतलब वो डिवाइड होगा क्या? नहीं। चलो इधर आया, इधर भी कितना है? 2 एम्पियर। मतलब यहाँ पे एम्पियर कितना करंट आ रहा है? 2 एम्पियर। तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना है? 2.5। अब क्या निकालना है तुम्हें? वोल्टेज। तो निकाल दो ना अगेन। क्या आ जाएगा? बोलो अगेन। ओम्स लॉ ने क्या बोला था? V इज इक्वल टू आई आर। उस पॉइंट पे करंट कितना है? 2। रेजिस्टेंस कितना है? 2.5। तो तुम्हारा वोल्टेज कितना आया? 5 वोल्ट। कितना आया? 5 वोल्ट। एक मिनट सर, बैटरी ने दिया 10 वोल्ट, यहाँ पे पहुंचा सिर्फ 5 वोल्ट। हाँ बेटा, वोल्टेज क्या होता है? कम ज्यादा भी, आगे जैसे तुम जाओगे वैसे वैसे वोल्टेज भी क्या होता है? कम ज्यादा होता है। मतलब कम ज्यादा नहीं, कम ही होता है वैसे। समझा क्या? कोई डाउट आया था? तो इसका आंसर कितना आया तुम्हारा? 5 वोल्ट आया। कितना आंसर आया? 5 वोल्ट। तो याद रखना, जब भी सर्किट डायग्राम के सवाल आए, टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज चाहिए होगा, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा। अगर इंडिविजुअल पूछा तो कुछ नहीं, बस उस पॉइंट तक का करंट निकाल लो कितना है, और फिर उसके बाद उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? वोल्टेज। इस तरीके के और भी सवाल सॉल्व करेंगे। आई होप ये वाला सवाल समझा होगा। चलो लिख लो जल्दी, मैं साइड हो जाता है ना, लिख लो। हो गया? चलो आगे नेक्स्ट। अब देखो, अब आता है एक और सवाल, है ना। अब एक और सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल दिया है। देखो क्या है? द फॉलोइंग क्वेश्चन इज, अरे चलो एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है सवाल। चलो बढ़िया, देखो सवाल क्या दिया है। The following questions are source-based case questions. Read the case carefully and answer the questions that follow. अच्छा, क्या हमें एक सर्किट डायग्राम दिए क्या? फिर से ओके। क्या हमें पूरा का पूरा वोल्टेज पता है क्या? हाँ सर। क्या टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? कैसे? यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, क्या इन तीनों में से सेम करंट जाएगा क्या? तो आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोलो सीरीज में है कि पैरेलल में? ये तीनों किसमें? सीरीज है ना। तो वन R1 R2 एंड R3। कितना बना तुम्हारा? 4 6 10 और 16, मतलब 16 और 4 20, 20 और कितना? 26 ओम। कितना आया तुम्हारा? ये 26 ओम। अब जैसे ही करंट आगे गया, उसने कितने रास्ते देखे? 2। क्या दोनों चूज करेगा? क्या आंसर है? हाँ देखो यहाँ पे एरो भी दिए। दो करंट में दो पाथ चूज किए कि नहीं किए? किए। अब ये सीरीज है कि पैरेलल? पैरेलल। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बोलो नहीं समझा? हाँ यार ना, समझा समझा। चलो 1/R1 कितना है? 1/8 प्लस 1/8, जो कितना बन जाएगा? बेसिस सेम है, मतलब कितना? 2/8। तो 1/R इक्विवेलेंट बना तुम्हारा 2/8। तो आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा? आर इक्विवेलेंट बनेगा 8/2, जो कि कितना होगा तुम्हारा? 4 ओम होगा। कितना ओम होगा? 4 ओम। सुनो मेरी बात, ये तीनों मिला के कितना था? 26 ओम। ये दोनों मिला के कितना हुआ? मतलब इन दोनों की जगह पे सीधा कितना लिख सकते हो तुम? ऐसे 4 ओम लिख सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? तो अगर मैं नई डायग्राम बनाना चाहूँ, तो नई सर्किट डायग्राम क्या इस तरीके से बनेगी क्या? कि अगर इन सबको हटा दूं तो यहाँ पे बना दे रहा है ना, तो नई सर्किट डायग्राम ऐसे बनेगी। यहाँ पे कितना? 26 ओम। यहाँ पे कितना? 4 ओम, है ना। अब सुनो, प्लस माइनस, तो 26 और 4। अब क्या ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? तो टोटल
टोटल रेजिस्टेंस अपना कितना आएगा बोलो, टोटल रेजिस्टेंस अपना आएगा, टोटल टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कॉल आ रहा है ना, चलो चलो कोई नहीं अपन इधर ध्यान, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा बोलो, टोटल रेजिस्टेंस होगा अपना 26 प्लस 4 कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 जो कि कितना होगा 26 प्लस 4 जो कि होगा तुम्हारा 30 ओम होगा, कितना ओम होगा 30 ओम। अब सुनो मेरी बात, कितना ओम रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम, हाँ यार ना, पूरा लिख लो, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ टोटल पोटेंशियल कितना है 6, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 30, तो टोटल करंट निकाल सकते हो क्या ऐसे, टोटल 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 अगर वोल्टेज है टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट लिए क्या आएगा, V इज इक्वल टू I हो गया लिखा। अब देखो आगे, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू बोलो, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, क्या बोला था ओम्स लॉ ने, V इज इक्वल टू आई आर। अब सुनो मैं जैसे लिखता हूँ ना वैसे तुम भी लिखा करो है ना, मतलब साइड बाय साइड नोट्स भी बन जाएंगे तुम्हारे। V कितना है तुम्हारा 6, I तो निकालना है सर, R कितना है हमारा 30, तो I कितना आ जाएगा तुम्हारा 6/30 जो कि कितना रहेगा 6 वन 6 6 5 10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब कितना तुम्हारा 0.2 एम्पियर, कितना करंट आया तुम्हारा टोटल 0.2 एम्पियर। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का रेजिस्टेंस हमने अभी निकाल दिया था, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा 26, उसका क्या पूछा था, ये सवाल हो गया सर सॉल्व। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, ये भी निकाल दिया, कितना आया था सर ये 4 ओम आया था, ओके ये भी सॉल्व हो गया सवाल। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज, कितना करंट आया 0.2 एम्पियर आया, और इसके और में पूछा है इन द अबव सर्किट डायग्राम द 16 ओम रेजिस्टेंस, दोनों की तरह 16 ओम रेजिस्टेंस, सर इधर है 16 ओम रेजिस्टेंस, and the parallel combination or the parallel combination of two resistors, ये वाला और ये वाला, which one of the above will have the more potential difference across its two ends। सुनो इन दोनों के बीच निकालना है ना, ये दोनों 8 वाले या फिर क्या ये 16 वाला, सुनो यहाँ से करंट कितना निकलेगा 0.2, इधर भी कितना गया 0.2, क्या सीधा रास्ता है क्या, मतलब इसमें से भी सेम करंट जाएगा, सेम करंट जाएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा 0.2, मैंने बोला ना यहाँ का करंट मिल गया क्या, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, यहाँ का वोल्टेज कितना आएगा V इज इक्वल टू आई आर, जो कितना बनेगा बनेगा तुम्हारा 0.2 इंटू आर कितना है, सो मतलब कितना लिख 8 वोल्ट लिख दूं क्या, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना है तुम्हारा 8 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, नहीं नहीं सॉरी 8 वोल्ट कैसे आएगा 0.2 है ना, तो चलो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3.2 आएगा, कितना आएगा 3.2 वोल्ट आएगा, हाँ बेसिक कैलकुलेशन है, चलो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.2 वोल्ट। अच्छा मुझे कैसे समझा गलत है कि सही, बेटा अगर टोटल 6 वोल्ट है तो यहाँ पे 8 वोल्ट कैसे आएगा, उससे तो कम ही रहेगा ना, चलो हाँ तो ऐसे तुम खुद फिगर आउट कर सकते हो तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। अब सुनो, अब जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे भी कितना आएगा 0.2, लेकिन यहाँ पे करंट को कितने रास्ते मिले 2, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तुम ऐसे सीरीज में निकाल, ऐसे पैरेलल होगा तो निकाल पाओगे क्या, नहीं, उन दोनों को पहले सीरीज में करो, दोनों को सीरीज में करने के बाद कितना आया था 4 आया था क्या, मतलब यहाँ का करंट है 0.2 और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, कितना है 4, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है 0.2 इंटू आर कितना है, इसका दोनों का मिला के कितना आया था 4, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 वोल्ट, कितना आएगा 0.8 वोल्ट। मतलब अब सवाल पूछ देखो क्या पूछा था, इन द अबव सर्किट डायग्राम द 16 ohm resistance or the parallel combination of two resistors of 8 ohm, which one of the above will have more potential difference, किसके पास पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, सर इतना मैथ तो आता है कि इसमें 3.2 है और इसमें कितना है 0.8, मतलब तुम्हारे 16 ओम वाले में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ज्यादा है। इस तरीके से तुम्हें सवाल सॉल्व करना है, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, अगर पैरेलल भी सर्किट दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो पहले तुम उसको किस कन्वर्ट करो सीरीज में, और सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद जितना करंट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ या ना, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक और चीज बताता हूँ बढ़िया है ना, यहाँ से करंट कितना निकला 0.2 निकला ना, हाँ यार ना, यहाँ का करंट कितना निकला 0.2, अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम रजिस्टर है क्या, अब जब भी दोनों पैरेलल में सेम रजिस्टर्स होंगे, जब भी पैरेलल में दो सेम रजिस्टर्स होंगे तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, मतलब 0.2 का आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, मतलब इसमें कितना रहेगा 0.1, लेट मी प्रूव दिस, यहाँ का पोटेंशियल कितना निकला था 0.8 निकला ना, यहाँ का करंट नहीं अभी, यहाँ का पोटेंशियल 0.8 रेजिस्टेंस कितना है 8, कितने कितना आएगा E इज इक्वल टू आई आर, अगर मुझे आई निकालना है, यहाँ का तो पता है 0.2, इसमें कितना जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज इंटू ये रेजिस्टेंस, तो आई कितना आ जाएगा तुम्हारा V अपॉन आर, V कितना है तुम्हारा 0 पॉइंट कितना आया था 8 आया था यहाँ पे, और R कितना है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 8, मतलब कितना 0.1 ओम। और सर याद रखना इक्वल करंट डिवाइड कब होगा, जब दोनों के दोनों रेजिस्टर्स सेम होंगे, यहाँ पे भी 8 ओम था यहाँ पे भी 8 ओम था, अगर यहाँ पे कम रेजिस्टेंस होता तो यहाँ से करंट ज्यादा बहता, अगर यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस होता तो यहाँ से करंट कम बहता, ऐसा क्यों,
क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, तुम कौन सा पहाड़, याद है पहाड़ वाली कहानी, तुम कौन सा पहाड़ चूज करोगे जो कम स्टिफ है ना, जहां से तुम्हें कम एनर्जी है। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, वहां से कौन से लोग, ज्यादा लोग कहाँ से जाएंगे, जो मतलब आसान होगा चढ़ने में, और जहाँ कहाँ से लोग कम जाएंगे, जहाँ जो मुश्किल होगा, तो ज्यादा मतलब ज्यादा मुश्किल ना। अरे हाँ ना, करंट भी सिंपल सी बात है, कौन सा चूज करेगा, मतलब तुम सोचो जगह पे ट्रैफिक वाले खड़े खड़े, तुम कौन सा चूज करोगे, पास वाला ही चूज करोगे ना। बट अगर किसी को जाना ही है तो जाएगा, वैसे करंट डिवाइड होगा, लेकिन ज्यादा कहाँ से जाएगा, जहाँ पे कम रेजिस्टेंस होगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो आई होप ये वाला सवाल भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो एक बार लिख लो जल्दी, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो बढ़िया, अब देखो, अब क्या दिया, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम विच द रेजिस्टेंस अरेंज्ड इन ए बी सी। अच्छा ए बी सी में दी बने, क्या बात है सर, ये डायग्राम तो देखी लग रही। क्या देखो फिर से, कितना वोल्ट का रेजिस्टेंस, सॉरी वोल्टेज है, 6 वोल्ट है। यहाँ से करंट निकलेगा आई, इधर से भी जाएगा आई, इधर से भी जाएगा आई। क्या तीनों में से सेम करंट जाएगा क्या, मतलब क्या होंगे, सीरीज में होंगे, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि कितना हो जाएगा, 5 15 20, मतलब 20 और कितना, 20 और 15, 20 और 20 40, तो 5 15 और 20, जो कि कितना बना तुम्हारा 40 ओम बना, कितना ओम बना 40 ओम। तो यहाँ 3 का कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ से करंट डिवाइड होगा, यहाँ से इधर जाएगा थोड़ा, इधर जाएगा थोड़ा। अब ये देखो ऐसे कर गया, मान लो इधर से कितना गया I2। अब यहाँ से तीनों में से I1 जा रहा है ना, मतलब ये फिर से किसमें बने, सीरीज। तो इस सर्किट डायग्राम को फिर से रीअरेंज करेंगे, ये क्या बन गया तुम्हारा सेल। यहाँ पे कितना आ गया सबका, तीनों का मिला के 40। आगे जाके फिर से ये तीनों सीरीज में है ना, तो इसका कितना आ जाएगा 15 और 5 20, और ये भी कितना आ जाएगा तुम्हारा 40 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40, अभी करते तो नहीं बैठ सकते ना, तुम बताओ कितना आ जाएगा सीरीज में, मतलब 40 आ जाएगा, कितना ओम आ जाएगा 40। और यहाँ पे कितना आएगा 30 और 10, 40 और 60, तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा 60 आ गया। कितना आ गया तुम्हारा 15 और 20 30 आएगा, सॉरी यहाँ पे 40 में 30 है ना। चलो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, पक्की बात। चलो ये सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में तो इनका भी आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे तो आया ऑलरेडी हमारा 40, ये 30 और ये 60, इनका इन दोनों का क्या आएगा, फिर से निकालो, इन दोनों का क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/30 प्लस 1/60। कैलसियम निकाल सकते हो, इंटू टू, तो कितना बचेगा 2/60 प्लस 1/60, मतलब 3/60। ये क्या आएगा लेकिन तुम्हारा 1/R इक्विवेलेंट। तुम्हें क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए ना, तुम्हें क्या चाहिए आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोलो 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 कितना 60/3, मतलब कितना 20 ओम। कितना आया 20 ओम। मतलब यहाँ का कितना है, ये टोटल तुम्हारा 20 20 और ये कितना 20 40, और ये कितना है तुम्हारा 20। अब नई सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी, सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे 40, यहाँ पे 20। समझ रहे हो मैं क्यों डायग्राम बनाते जा रहा हूँ। देखो इतने कॉम्प्लेक्स डायग्राम को यहाँ पे गए, फिर इधर गए, ये कितना है तुम्हारा 40, ये कितना है तुम्हारा 20। अब सुनो, अब तो सीरीज में है, तो अब आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तो आर नेट इज इक्वल टू क्या, R1 प्लस R2, जो कि कितना होगा तुम्हारा 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा बेटा 60 ओम। कितना ओम हो जाएगा 60 ओम। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया क्या, वही तो पूछा था, कॉम्बिनेशन ऑफ। अच्छा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर आर्म ए। आर्म ए के लिए कौन सा आर्म है, कहाँ पे गया ये, हाँ, सुनो ठीक है, ये सी था, हाँ ये, इसके लिए तो हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया कितना 40 ओम। तो ये वाला सवाल हो गया। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, ये दोनों आर्म्स के लिए, ये भी निकाल दिया क्या, हाँ। डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज थ्रू द एमीटर। अच्छा अब क्या निकालना है, करंट निकालना है। एक बात बताओ, हमने अभी डिस्कस किया क्या कि टोटल करंट अगर निकालना है, क्या निकालना है टोटल करंट, तो रेजिस्टेंस भी क्या चाहिए होगा टोटल, वोल्टेज भी क्या चाहिए होगा टोटल। क्या टोटल रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल दिया क्या, क्या टोटल वोल्टेज हमें पता है क्या, तो टोटल करंट निकलेगा, क्या निकलेगा फिर से बोलो। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ना, आगे लिखते हैं इसे, क्या आ जाएगा, तो अगेन बोलो क्या आ जाएगा तुम्हारा V इज इक्वल टू आई आर। क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है तुम्हारा 6, टोटल करंट तो निकालना है, R कितना आ जाएगा तुम्हारा 60, तो I कितना आ जाएगा तुम्हारा 6/60, 6/60 चलो तो कितना आ जाएगा ब्लेस मी अगेन। चलो 1/10 आएगा, कितना आएगा 1/10। तो आई कितना बना तुम्हारा, आई बना तुम्हारा 1/10, मतलब 0.1 एम्पियर। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है इस बैटरी से, इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है 0.1 एम्पियर। कोई डाउट है यहाँ तक, पक्की बात। चलो डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज इन द एमीटर व्हेन द आर्म बी
इज विथड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। अगर मान लो उन्होंने क्या बोला, ये जो आर्म बी है ये निकाल दिया, अब अगर इसको निकाल दिया तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना, फिर तो क्या हो जाएगा, देखो अगर ये पूरा का पूरा निकाल दिया, अगर आर्म बी ये पूरा का पूरा निकाल दिया तो क्या करंट इधर से सेम जाएगा जाएगा जाएगा। अब इधर तो रास्ता ही नहीं है क्योंकि ये क्या कर दिया, बंद कर दिया, इधर तो रास्ता ही नहीं है, ये क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अगर बंद कर दिया तो सीधा रास्ता ही हो जाएगा ना, ये रास्ता हो जाएगा। तो कितना रेजिस्टेंस होगा, देखो 20 और 5, 20 और ये 20 40, और ये कितना हो जाएगा 30 और 20 50, 50 और 10 60, तो 60 और 40 कितना हो गया 100 है। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब अगर बी निकाल दिया तो फिर तो सीरीज ही बना ना, और सीरीज बना तो मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड होगा। डायरेक्टली ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 5 प्लस सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 100 ओम आ जाएगा। कितना ओम आ जाएगा 100 ओम। अब क्या निकालना है, उन्होंने बोला डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज, मतलब अब यहाँ का पोटेंशियल पता है क्या हमें कितना होता है। देखो अगर ये है, अगर कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तुम्हें, सुनो अब ध्यान देना, डिटरमाइन द करंट, अच्छा करंट निकालना है, फ्लोज थ्रू द आर्म एमीटर व्हेन द आर्म बी इज विथड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। अगर आर्म बी को निकाल दिया तो तुम्हें क्या निकालना है, करंट कितना होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 100 ओम। फिर से टोटल वोल्टेज कितना है तुम्हारा 6, तो क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। वी कितना है तुम्हारा 6 इज इक्वल टू आई निकालना है सर, आर कितना आ जाएगा 100, तो आई कितना बनेगा तुम्हारा 6/100, मतलब कितना बन जाएगा 0.06 एम्पियर। विदाउट यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है ये सवाल। चलो लिख लो, चलो जल्दी 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 जल्दी। तो देखा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी सीरीज में अप्लायंसेस होंगे करंट क्या होगा कम, करंट क्या होगा कम। हाँ या ना, जैसे बेसिकली अगर ज्यादा अप्लायंसेस लगाओगे तो ठीक है चल। हाँ लेकिन करंट डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो आंसर है करंट डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। करंट डिवाइड कब होता है, जब वो पैरेलल में होता है। हाँ यार ना, चलो हो गया, आई होप सब लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब देखते हैं भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी अपन है अंतिम पड़ाव पे, अपने चैप्टर के बेहद अंतिम पड़ाव पे है अपन, अभी ये सीखना है ठीक है। अभी देखो कितना टाइम हुआ है, हाँ चलो बढ़िया, अभी अंतिम पड़ाव पे, अब 15-20 मिनट में मैक्सिमम ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहला और ये तो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, उसमें बढ़िया बढ़िया सवाल किए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और देखेंगे ना, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पे एक और लेक्चर अपलोड करूंगा, अगर तुम चाहो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अगर चाहते हो ज्यादा लेक्चर तो बस कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसके बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करेंगे। इतने क्वेश्चन करेंगे कि किसी ने तो बोला था पेपर यहीं से बनेगा, नहीं देखो पेपर कहीं से भी बने, अपने को पूरा प्रिपेयर करके जाना है ना। पेपर कहाँ से बने ना बने अपने को कुछ लेना देना है क्या, नहीं, अपन ने इतना प्रिपेयर करना है कि पेपर सवाल कौन सा भी आए कहीं से भी आए हमसे बनना चाहिए। अब सुनो क्या बात बोलिए, वाह। अब इधर ध्यान दो मेरी बात, चलो सुनो, अब सुनो। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या होता है, बल्ब जलाना। अब सुनो, जैसे तुम्हारे घर में हीटर है क्या, तुम्हारे घर में टोस्टर होगा, तुम्हारे घर में हीटर होगा, हाँ अमीर लोग हो तुम, हमारे घर में वो गीजर होता है ना, वो भी पानी में डालने वाला हीटर हीटर, हाँ। तो अब जो भी तुम्हारा हीटर होता है, गीजर होता है, टोस्टर होता है, और बहुत सारी चीजें जो गर्मी देते हैं, उनको ही अपन क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब हीट जनरेट होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट, विदाउट यहाँ तक। और इसी को अपन बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलोगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब सुनो, अब सिंपल सी बात है, क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना, इसकी जरूरत नहीं अपने को स्लाइड को, डायरेक्टली मैं बताता हूँ यहाँ से, सुनो। अब सुनो क्या बोला मैंने, हीट इज, सबसे पहली बात, हीट इज पहला चीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ऐसा क्यों, सुनो। अब सुनो मेरी बात, जैसे घर में तुम्हारे लाइट चली गई तो वोल्टेज कम होगा, राइट, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, याद है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। मतलब जब घर में लाइट चली गई तो वोल्टेज कम होगा, अगर तुमने इन्वर्टर पे घर पे, तो वोल्टेज कम तो करंट भी क्या आ जाएगा कम। अब करंट कम, करंट पे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें आयन चलाने देते हैं क्या, गीजर चलाने देते हैं क्या, नहीं, बोलते क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा या फिर खराब हो जाएगा या फिर चल ही नहीं पाएगा। बेसिकली तो यही होता है ना, चल ही नहीं पाता। मोटर देखो तुम्हारी कम वोल्टेज पे चल ही नहीं पाती, तो वोल्टेज कम तो करंट भी क्या हो जाएगा कम। अच्छा वोल्टेज अगर ज्यादा तो करंट भी क्या हो जाएगा ज्यादा, और जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा हीट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्या होगा हीट। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब क्या, जितना, बोलो, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट, उतनी ज्यादा हीट, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट। अच्छा चलो ये हो गया तुम्हारा क्या फर्स्ट, ये क्या हो गया तुम्हारा फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड की। मैं बोल सकता हूँ क्या, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब क्या, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट। कैसे सर बताओ, फील करो, चलो सुनो। एक बात बताओ, अगर मान लो तुम बहुत ज्यादा भाग रहे हो तेजी से और तुम्हारा झगड़ा हो गया, अब और ज्यादा एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हो तो झगड़ा और ज्यादा होगा, समझ रहे हो। एक तुम रैली में भाग रहे हो ऐसे, और वहां पे ना एक दूसरे को ऐसे टकरा गए,
तो जितना ज्यादा टकराव होगा क्या उतना ज्यादा झगड़ा होगा क्या? हाँ, वैसे ही रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो गया और जितना ज्यादा झगड़ा होगा उतनी हीट बढ़ेगी क्या? उतना एनवायरमेंट क्या होगा? टेंस हो जाएगा ना। वैसे ही सुनो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा मतलब जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा क्या होगी? हीट जनरेट होगी। अरे भाई साहब, हीट तभी तो जनरेट होगी जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, तीसरी बात लास्ट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। ऐसे कैसे? अगर मान लो तुम्हारे घर में क्या है? हीटर है। हाँ, अगर तुम्हारे घर में हीटर है तो एक काम करो, हीटर को ऑन कर दो और 2 घंटे के लिए ऑन करके रख दो। और ये अभी वाले नहीं, पुराने वाले हीटर। अभी वाले क्या होते हैं ना, बंद हो जाते हैं, सेंसर्स होते हैं उनमें। तो पुराने वाले हीटर लगा, वो क्या हो जाएगा पता है? पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा, फिर उड़ने के भी चांसेस होते हैं। तो इस वजह से मतलब जितना ज्यादा टाइम के लिए क्या होगा, मतलब जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा हीट होगी ना। सिंपल सी बात है भाई। हीटर को 2 मिनट के लिए लगाओ और दूसरे हीटर को 5 मिनट के लिए लगाओ। पानी ज्यादा गर्म कौन सा हीटर करेगा? जिसमें 5 मिनट था। मतलब जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा? हीट। जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा हीट। 3 इक्वेशन मिल गए क्या? 1 2 3 कौन कौन से? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट। तीसरा क्या था? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टाइम, सॉरी, हाँ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा हीट। क्या मैं 3 इक्वेशंस को एक साथ जोड़ सकता हूँ? क्या मैं 3 इक्वेशंस को एक साथ जोड़ सकता हूँ क्या? अगर मैंने 3 इक्वेशंस को एक साथ जोड़ा तो क्या बन जाएगा? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या 3 इक्वेशन बनेंगे क्या? इसकी जगह पे अपन क्या लेंगे? कांस्टेंट। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बोलोगे सर कांस्टेंट कहाँ पे गया? भाई साहब, इज इक्वल टू तो साइन है, मतलब यहाँ पे 1 लिया। और दूसरी बात ये कि रेजिस्टेंस भी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब सुनो, ये क्या बन गया तुम्हारा? ये बन गया तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट का इक्वेशन। क्या बना? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी कबर में बैठे सब बैठे सबकी कसम है, तुम बस ये वाला इक्वेशन याद करोगे और ओहम्स लॉ तो याद है ही। इन दोनों इक्वेशन से ना सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट वाले क्वेश्चंस या फिर सॉरी इक्वेशन तुम डिराइव कर लोगे। कैसे? सुनो, ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। क्या बन गया? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब सुनो दूसरा, एच इज इक्वल टू क्या था? आई स्क्वायर आर टी, है ना। ओम्स लॉ याद है क्या? ओम्स लॉ ने क्या बोला था? वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई की जगह पे क्या पुट होगा? वी अपॉन आर। हाँ यार ना। तो इस आई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या? तो क्या आ जाएगा? एच इज इक्वल टू वी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर टी। हाँ यार ना। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर ने को मार तो बचा क्या? बोलो। एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। दूसरा इक्वेशन भी बन गया क्या? सिर्फ 2 इक्वेशन याद रखने, मैं बोल रहा हूँ ये वाला और ये वाला, सारे इक्वेशन बन जाएंगे। अब ये बन गया तुम्हारा दूसरा हीट का इक्वेशन। याद रखोगे क्या? नहीं सर, हम तो बस एक ही याद रखेंगे। ये होगा दूसरा। फिर से बोलो, फॉर्मूला क्या था? अगेन एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या था? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो आई की जगह हो गई ना, अभी आर पे पुट करते हैं। तो वी इज इक्वल टू आई आर है ना। आर क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू क्या? वी अपॉन आई आ जाएगा क्या? क्या आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई आएगा? हाँ ना, बोलो भाई। चलो, अब ये आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो। क्या आ जाएगा? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू वी अपॉन आई इंटू टी। तो आई ने आई को मार दिया तो बचेगा क्या? आई वी टी। मतलब इसको याद रखना, वी आई टी। विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, चलो इंजीनियरिंग नहीं है ना, प्रमोशन नहीं। चलो इधर देखो, एच इज इक्वल टू वी आई टी। कितने इक्वेशन बन गए तुम्हारे? 3 इक्वेशन बन गए। कितने इक्वेशन बन गए? 3। और यही 3 होते तुम्हारे हीटिंग इफेक्ट वाले इक्वेशन। कोई डाउट है आता? कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। याद कितना रखोगे? बस ये वाला और ये वाला, बाकी सब तुम खुद डिराइव करोगे। चलो लिख लो जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? आगे अब देखो, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, उससे पहले अपन देखते हैं एक बार एक और चीज, है ना। अब सुनो, हाँ, इसके पावर के बाद देखेंगे। अच्छा, अगर बात करूँ हीट के यूनिट की, हीट के यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो हीट का यूनिट क्या होगा? सिंपल सी बात है, हीट का यूनिट होगा तुम्हारा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल। और सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगा तुम्हारा? सीजीएस यूनिट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? वर्ग। डाउट आता है? कोई दिक्कत परेशानी? और एक और चीज याद रखना, बस ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, 1 जूल जो होता है वो कितना होता है? 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग। क्या हो जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो बहुत बढ़िया। सुन, तो यहाँ तक तुम्हें हीटिंग इफेक्ट क्लियर है क्या? पक्की बात। चलो अब आगे बढ़े नेक्स्ट। अब आता है तुम्हारा क्या? इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। क्या आता है? इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तुम इक्वेशन याद रखोगे सिर्फ 2। तुम इक्वेशन याद रखोगे 2। सुनो, हीट वाले अगर इक्वेशन याद हो गए होंगे, हीट वाले देखो मैं वही बोल रहा हूँ, हीट का इक्वेशन और ओम्स लॉ अगर याद है तो पावर और तुम्हारा हीट
पूरा का पूरा हो जाएगा। कैसे? सुनो, हीट वाली इक्वेशन बता रहा हूँ जरा। हीट वाली इक्वेशन क्या थे? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। पहले पावर समझ लेते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है? चलो, पावर क्या होता है? देखो, पावर होता है तुम्हारा एनर्जी अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा, अब पावर का यूनिट क्या होता है? वैट होता है। क्या होता है? वैट। इज इक्वल टू एनर्जी का यूनिट क्या होता है? अभी तो देखा, जूल। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ये सेकंड इधर मल्टी डिवाइड, इधर जाने का क्या होगा? मल्टीप्लाई। मतलब क्या आ जाएगा? जूल इज इक्वल टू वैट सेकंड। क्या आ जाएगा? वैट इंटू सेकंड। अरे हाँ यार ना। अब सुनो, अब जूल इज इक्वल टू वैट इंटू सेकंड आया। अगर जूल इक्वल टू वैट इंटू सेकंड आया, अब अगर वैट में किलो वैट कन्वर्ट करना हो तो से बड़े में जा रहे हो ना, जैसे क्या हो रहा है? बड़े में जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 वैट को अपन किलो वैट में लिखना है तो क्या कर दोगे? बस 1000 से डिवाइड कर दो। हाँ यार ना। एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं? देखो, एक घंटे में 3600 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने घंटे? 1/3600। मतलब आर अपॉन क्या आ जाएगा? 3600 इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? जूल। आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? कर दो, तो कितना आ जाएगा? 3600,000 इतना बड़ा लिखोगे नहीं, क्या आ जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू किलो वैट आर अपॉन क्या लिखूंगा? देखो, 3.6 दे दिया तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶। ये डिवाइड इधर जाने का क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 किलो वैट आर। क्या लिख सकता हूँ? 1 किलो वैट आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। कितना होता है? 10⁻⁶ जूल। अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। मतलब 1 किलोवाट आवर में कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। और इसी को अपन बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। तुम्हारे घर में बिजली आती है ना, किसमें मेजर करते हैं अपन? यूनिट्स में मेजर करते हैं, क्योंकि बड़ा चाहिए भाई। एक बात बताओ, तुम्हारे छोटे छोटे अडेप्टर भी जो होते हैं वो डायरेक्ट 30-40 वाट के होते हैं, 50 वाट के होते हैं। तो अगर तुम वैट में मेजर करने लग गए तो कितनी ज्यादा, इतना नंबर कैसे याद रखोगे? इसी वजह से हमने क्या बना दिया? एक बड़ा यूनिट बना दिया, किलोवाट आवर। और थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर का बिल कितना आता है ना, ये कैसे निकालना है ये भी बता दूंगा। पहले ये हो गया, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, हो गया लिख के। नेक्स्ट, अब देखो, अब क्या देखना है हमें? अब हीटिंग इफेक्ट वाले इक्वेशन जरा बता दो। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। उसके बाद क्या था? वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। और तीसरा क्या था? हाँ, वी आई टी। क्या था? वी आई टी। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा इक्वेशन याद रखना? पहला वाला और ओम्स लॉ। तीसरा क्या बना तुम्हारा? वी आई टी बना। क्या बना? वी आई टी। सुनो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। मतलब टाइम से डिवाइड करना है। एक काम कर दो, पावर के फॉर्मूला आज निकालना है। ये हीट के, तो पावर का क्या आ जाएगा? बस इसमें से टी टी हटा दो। टी हट गया, टी हट गया। टी टी मतलब ये वाला। चलो टी टी हटा दो, टी हटा दो इसमें से, तो क्या आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। और पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी आई। बस क्या हटा देना है? टी हटा देना है। समझ गया क्या? अगर 2 इक्वेशन याद होंगे तो क्या ये 6 इक्वेशन याद हो जाएंगे क्या? अरे हाँ ना बोल दो, पक्की बात, विदाउट यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो, पी इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा? यहाँ पे पावर आ गया। गॉट इट? चलो एक बार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लिखना है लिखो, स्क्रीनशॉट लेना है लो। चलो हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखो, अब बात करते हैं किसकी? कमर्शियल यूनिट की। किसकी बात करेंगे? कमर्शियल यूनिट की। उसके बाद बिल निकालने ही बताऊंगा। सुन, कमर्शियल यूनिट में बोलना क्या होता है? किलोवाट आवर होता है कमर्शियल यूनिट, किलोवाट। एक बात ध्यान से, ठीक है? सारे टीचर फॉर्मूला बताते हैं पावर एनर्जी निकालने का। एक एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है, एनर्जी कंजम्पशन। कौन सा फॉर्मूला? एनर्जी कंजम्पशन। तो एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अरे सर ये तो यही तो फॉर्मूला देखा था। अरे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है, फिर एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का टाइम क्या बनेगा? पी इंटू टी। लेकिन अब बच्चा क्या होता है पता है? जब भी वैट में गिवन रहता है ना, बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं बोलता हूँ ये फॉर्मूला यूज करना है क्या? नहीं, तुम डायरेक्टली लिखोगे E इज इक्वल टू के डब्ल्यू एच। हालांकि यूनिट है लेकिन तुम लिख सकते हो। तो E इज इक्वल टू क्या है? के डब्ल्यू एच। मतलब इससे पता चल गया वैट हमें किसमें चाहिए? पावर हमेशा पावर किसमें चाहिए? किलोवाट में। और टाइम किसमें चाहिए? आर में। जैसे ही तुम्हें क्या, बस पावर इंटू टाइम कर दो, तुम्हारी एनर्जी कंजम्पशन निकल जाएगी। विदाउट यहाँ तक। और वो किस में आएगी? यूनिट में आएगी, क्योंकि मैंने बोला ना 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 यूनिट होता है। क्या होता है? 1 यूनिट। और इसी को अपन बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं? कमर्शियल। कमर्शियल यूनिट मतलब क्या होता है बेसिकली? कि जब जनरली अपन जो यूज करते हैं ना, बिल वगैरह आता है, तो वो इसमें आता है, इस यूनिट्स में आता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट। आई होप ये बात सबको क्लियर है। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलो अब क्या करते हैं? सवाल करते हैं ना, सवाल से ही समझेगा, सवाल से ही समझेगा। अब सुनो क्या दिया? हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विल एन इलेक्ट्रिक आयन ड्रॉ। अच्छा, करंट निकालना है सर। क्या निकालना है? करंट। मतलब आई होगा। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आई निकालना है। क्या क्या गिवन है?
वोल्टेज गिवन है क्या, हाँ कितना गिवन है 220 वोल्ट सोर्स, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट इज हॉट इज 55 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 55। एक बात बताओ, अरे सवाल ये हो रहा है क्या, कट हो रहा है क्या सवाल, आप देखो अब दिख रहा है, चलो अब देखो सुनो मेरी बात, कितना करंट दिया है तुम्हें, करंट निकालना है सर, कितना वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट मतलब सप्लाई आ रहा है, अच्छा दूसरा हीटिंग एलिमेंट इज कितना 55 ओम की क्या होती है तुम्हारी रेजिस्टेंस है, तो निकालना है, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम, पहले तो करंट निकालना है, दूसरा क्या निकालना है पावर कंज्यूम भी निकालना है बाय द इलेक्ट्रिक आयन व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। सुनो मेरी बात, क्या वोल्टेज पता है क्या हमें, क्या रेजिस्टेंस पता है क्या, तो क्या करंट निकाल लोगे क्या, कौन सा लॉ, वी नो दैट, जो कि हमें पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर, तो आई कितना बनेगा तुम्हारा v अपॉन आर, जो कि कितना है तुम्हारा 220 अपॉन 55, तो ये कितना आ जाएगा 11 से कर दो तो ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन कितना 5 मतलब कितना 4 एम्पियर, कितना एम्पियर 4 एम्पियर, समझो कैलकुलेशन शुड बी क्विक इजी एंड एक्यूरेट, 11 से पहले डिवाइड कर दो ना आसान जाएगा, कहा 55 का टेबल याद करते बैठोगे, सुनो समझा, चलो नेक्स्ट, अब क्या निकालना है पावर निकालना है, क्या हमारे पास आई मिल गया क्या, हाँ क्या हमारे पास वी पता है क्या, क्या हमारे पास आई पता है क्या, पावर निकालना है, अरे कोई भी फॉर्मूला लगा दो, पी इज इक्वल टू क्या आएगा वी आई, क्या आ जाएगा वी आई, वोल्टेज कितना है 220, करंट कितना है तुम्हारा 4 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 880 वैट, कितना आ जाएगा 880 वैट। आई होप ये सबको क्लियर है, क्या पावर मैंने कैसे निकाली समझा क्या, चलो बढ़िया, अब देखो क्या दिया, इन हाउस 3 बल्ब्स ऑफ 100 वैट, एक बल्ब कितने का 100 वैट का, वैसे कितने बल्ब है 3 बल्ब ईच, आर लिट फॉर 5 आवर्स, कितने के लिए कितने टाइम के लिए जलाए 5 घंटे के लिए जलाए, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1 किलो, ये कितने किलो वैट का 1 किलो, यूज फॉर हाफ एन आवर, कितना हाफ एन आवर डेली मतलब रोज यूज कर रहे हैं, कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, कौन सा मंथ है 30 दिन का मंथ है, अच्छा एट द कॉस्ट ऑफ 360 पर किलोवाट आवर, मतलब एक, हाँ सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, अब सुनो शांत, अब एक ध्यान देना, सवाल क्या दिया है देखो, सवाल ऐसा दिया है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक आयन ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी है 220 वोल्ट की, इफ द रजिस्टर्स आर हीटिंग एलिमेंट कितना 55, करंट निकालना है, और क्या दिया है पावर कंज्यूम भी निकालनी है, कब व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, कितने पे ऑपरेट किया 220 वोल्ट, अच्छा एक बात बताओ सुनो तो, v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है ना, क्या v पता है क्या, हाँ सर, क्या r पता है क्या, हाँ, तो क्या i निकाल लोगे क्या, तो i कितना आ जाएगा i इज इक्वल टू v अपॉन r, जो कि कितना होगा बेटा बोलो 220 अपॉन 55, जो कि कितना होगा तुम्हारा 5/20, जो कि कितना होगा 4 एम्पियर, कितना होगा 4 एम्पियर, मतलब करंट कितना आ रहा है तुम्हारा 4 एम्पियर आ रहा है, अच्छा अब क्या दिया है एक और, इन हाउस ऑफ 3 बल्ब्स ऑफ 100 वैट, कितने वैट के बल्ब पे 100 वैट के 3 बल्ब पे, आर लिट फॉर 5 आवर्स डेली, मतलब 5 घंटे चला रहे हो तुम उसको, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1 किलो वैट, कितने के लिए चला रहे हो फॉर हाफ एन आवर डेली, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम इन द मंथ ऑफ 30 डेज, कितने डेज पे 30 डेज पे, इफ इट कॉस्ट अ रेट ऑफ 3.6 पर किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होता है 1 यूनिट होता है ना, तो मतलब 1 यूनिट का प्राइस कितना है तुम्हारा 3.6। अब सुनो सिंपल सी बात है, पहले तो टोटल पावर निकालेंगे बेटा, पावर कितनी है देखो, कितने बल्ब पे टोटल 3 बल्ब पे, कितने 100 वैट की, मतलब टोटल पावर कितनी आएगी बल्ब की 3 इंटू 100, जो कि कितनी होगी 300 वैट होगी, कितनी होगी 300 वैट, अच्छा उसके बाद हीटर की कितनी, अब पहले तो निकालेंगे पावर इसकी निकाली, अब एनर्जी कंजम्पशन बाय बल्ब, क्या लिखेंगे एनर्जी कंजम्पशन बाय बल्ब, जो कि कितनी होगी, फिर से बोला मैंने फॉर्मूला पी इंटू टी यूज करोगे क्या, नहीं अपन क्या यूज करेंगे किलो वैट आर, भाई साहब किलो वैट आर यूज किया 300 वैट दिखाई दिया ना, तो किलो वैट में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या डिवाइडेड बाय हमेशा 1000, कितने घंटे के लिए 5 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए मतलब घंटा ऑलरेडी ये भी आर्स में ये भी है, मतलब 5 जैसे का वैसा, इसने इसको मार दिया इसने इसको मार दिया, 5 1 5 5 2 10 2 1 मतलब कितना 3/2 मतलब कितना 1.5 किलो वैट आर, कितना आया तुम्हारा 1.5 किलो वैट आर। चलो अब ये किसका हो गया बल्ब का हो गया, मतलब 1.5 यूनिट ना, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 1.5 यूनिट भी तो लिख सकते हो। अब सुनो ये हो गया, अब किसका निकालना है, अब देखते हीटर का, हीटर का कितना P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो किलो वैट आर, देखो कितना किलो वैट है 1 किलो वैट आर, कितने दिन के लिए आधा घंटा के लिए, कितने घंटे के लिए बस आधा घंटा, मतलब हाफ डायरेक्ट हाया ना, तो कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 यूनिट, 0.52 यूनिट, ये टोटल यूनिट कितना हुआ, टोटल यूनिट कितना हुआ टोटल एनर्जी कंजम्पशन, टोटल एनर्जी कंजम्पशन, अब ये एक दिन का हुआ ना भाई,
ये आधे घंटे के लिए यूज किया, ये 5 घंटे के लिए यूज किया, सिर्फ एक दिन का। तो एक दिन का कितना है तुम्हारा 1.5 प्लस 0.5 मतलब कितना आया 2 यूनिट आया ना। ये कितना एक दिन का, ऐसे कितने दिन के लिए यूज किया 30 दिन, तो इंटू 30 तो कितना है तुम्हारा 60 यूनिट आया। कितना यूनिट आया 60 यूनिट। हाँ या ना बोलो भाई, पक्की बात। चलो क्या बात है। तो कितना यूनिट तुमने कंज्यूम किया एक महीने में 60 यूनिट। अब एक यूनिट का प्राइस कितना है 3.6, तो क्या करोगे बस इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना आ जाएगा इंटू 3.6। तो ये 36 इंटू 6 कितना आता है 36 इंटू 6, 6 6 36 कैरी आए 3 संधि काट रहे 21 2 1 6 कितना आता है देखो 60 इंटू 3.6 कर दो 36 इंटू कितना आ जाएगा 36 इंटू 6 कह रहे हैं 3 7 18 21 216 कितना आ जाएगा तुम्हारा 216 रुपीज 216 रुपीज। हाँ यार ना, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो बहुत बढ़िया। तो 216 रुपीज तुम्हारा कितना आ गया बिल आ गया। विद द रीजन एक्सप्लेन व्हाई द एलॉय इज कॉमनली यूज्ड टू मेक एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा वेरी करता है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। तो क्या ये सवाल सवाल हो गया क्या, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब एक और लास्ट सवाल करते हैं आज के दिन का। चलो देखो 2 लैंप्स रेटेड एट 100 वैट, एक मिनट एक सेकंड कैमरा एंगल बेटा कितनी दिक्कत है देखो, फिर भी वीडियो बना रहे क्या यार। चलो इधर देखो 2 लैंप्स रेटेड एट 2 लैंप्स रेटेड एट 100 वैट, कितने वैट का है 100 वैट, कितने वोल्ट पे 220 वोल्ट एंड 60 वैट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, कितने वोल्ट पे 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द 2 लैंप्स ऑफ द सप्लाई। अच्छा एक बात बताओ, पहले बल्ब का देखते कितना वैट पावर है 100 वैट, कितना वोल्ट है 200 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेके, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो पावर का फॉर्मूला क्या आता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। पावर का फॉर्मूला कितना आता है वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट किया ना, वी स्क्वायर बाय आर, वी कितना है 220 इंटू वी स्क्वायर, स्क्वायर करोगे क्या नहीं, कैलकुलेशन शुड बी क्विक इजी एंड एक्यूरेट, कैलकुलेशन शुड बी, सॉरी माफ कर देना, वो बार बार देखना पड़ता है वीडियो बंद हुआ कि मतलब बंद हो जाता है कभी है ना। तो कितना वी स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन आर कितना है, आर तुम्हारा तो निकालना है सर, और पावर कितनी है 100, तो यहाँ पे आ गया। तो आर कितना बनेगा तुम्हारा, आर बनेगा बेटा 220 इंटू 220 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, कितना बचा 22 इंटू 22, जैसे का वैसा ये आ गया एक रेजिस्टेंस। हाँ यार ना। अब सुनो दूसरा रेजिस्टेंस का निकालते कितना 60 वैट, तो पावर क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कितना आ जाएगा बोलो फिर से बोलो। चलो वी स्क्वायर मतलब कितना 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू कितना 60 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60। तो इसने इसको मार दिया तो बचेगा कितना 220 इंटू ये देखो 3 और ये कितना आ गया 11, तो 220 इंटू 11 बाय 3। हाँ यार ना। चलो अब सुनो, हाँ जी चलो अब देखते हैं लास्ट वाला सवाल। क्या है लास्ट वाला सवाल, 2 लैंप्स हीटेड एट 100 वैट एट 220 वोल्ट एंड 60 वैट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल वो एन इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, मेन सप्लाई भी कितने का है 220 वोल्ट का है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द 2 लैंप्स फॉर द सप्लाई, करंट कितना ड्रॉ किया ये निकालना है। सबसे पहले क्या पावर गिवन है क्या, हाँ क्या वोल्टेज गिवन है क्या, निकालना क्या है करंट, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हेंस वी नो दैट क्या आएगा फॉर्मूला P इज इक्वल टू बोलो वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई, तो आई क्या आ जाएगा तुम्हारा, आई क्या आ जाएगा पी अपॉन वी, क्या आ जाएगा पी अपॉन वी। तो ये कितना बनेगा तुम्हारा 100 बाय 220, मतलब इसने इसको मार दिया तो कितना बना 5/11 बना कि नहीं बना। हाँ यार ना। चलो अब देखो ये आ गया तुम्हारा I1, अब दूसरा I2 के लिए निकाल दो, I2 कितना आ जाएगा तुम्हारा बोलो फिर से कितना 60 वैट एट 220, मतलब फिर से इसके लिए पावर अपॉन वोल्टेज तो क्या सेम है, मतलब कितना 60 अपॉन 220। अब सुनो 220 आया तो क्या आ जाएगा, इसने इसको मार दिया तो कितना बना 3/11, कितना आया 3/11, दोनों I1 प्लस I2 मिला के टोटल करंट आएगा क्या, तो टोटल करंट क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू कितनी है 5/11, 5/11 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है 3/11, क्या बेसिस सेम है क्या, मतलब क्या आ जाएगा 8/11, क्या आ जाएगा 8/11। सुनो बच्चा पता है क्या करता है, यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन शुड बी क्विक इजी एंड एक्यूरेट। भाई जहाँ पे लास्ट में करना है तब करो ना, क्योंकि देखो एक बात ये होती है कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी का कट जाता है ना। देखो कैलकुलेशन करते रहे, मैंने कल भी बोला था जब भी तुम कैलकुलेशन करो
हमेशा उनको फ्रैक्शन में रखना, क्योंकि फ्रैक्शन में रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब तुम उनको फ्रैक्शन में रखते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कट जाता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जुड़ जाता है। क्या बात बोली, देखो अब तो आसान है ना, 0.80 हो गया, 7 कितना हो गया, 30 हो गया, मतलब कितना 2, 0.72 के आसपास आ जाएगा तुम्हारा एम्पियर, मतलब इतना करंट तुम्हारा क्या कंज्यूम हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलो बढ़िया, आई होप ये सवाल भी समझा होगा। आगे बढ़े, चलो अब आगे कुछ है क्या? हाँ एक और सवाल है लास्ट, एक और फिर हाँ ठीक फिर खत्म। अब सुनो क्या दिया है, कंसिडर टू लाइन्स ए एंड बी हैविंग 50 वैट वोल्ट एंड 25, अच्छा मतलब क्या दिया, पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, वोल्टेज, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ देयर टू लाइन्स। अब क्या करना है, सुनो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, तुम करोगे। देखो क्या गिवन है, पावर गिवन है क्या, हाँ, क्या वोल्टेज गिवन है क्या, हाँ, तो इसका रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इसका भी क्या आ जाएगा, पावर गिवन है क्या, वोल्टेज गिवन है क्या, इसका भी क्या आ जाएगा आर, दोनों का रेजिस्टेंस निकालोगे, चलो निकाल ही देते हैं ना, 2 मिनट की बात है। चलो पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर वन क्या बन जाएगा तुम्हारा, वी स्क्वायर अपॉन पी, वी कितना है तुम्हारा 220 इंटू 220, कैलकुलेशन करते बैठोगे क्या, नहीं पावर कितना है 50, इसने इसको मार दिया, कितना है तुम्हारा, अब देखो 5 × 5 इससे भी तो कट कर सकते हो, 5 4 जार 20, 44, तो 44 इंटू 22, 44 इंटू 22, कट वट मल्टीप्लाई करते बैठोगे क्या, नहीं ऐसे का ऐसा रखो, ये आ गया तुम्हारा, क्योंकि रेशियो ही तो निकालना है ना, अल्टीमेटली तो एक दूसरे का काटना ही है। और बाप रे R2 कितना आएगा, डायरेक्टली लिख दूं क्या, वी स्क्वायर अपॉन फिर से आर, इसका वी कितना है, इसका भी वे 220 अपॉन ये कितना है तुम्हारा 25 है क्या, ओके चलो 220 इंटू 220 अपॉन कितना आ जाएगा तुम्हारा 25 आ जाएगा क्या, पक्की बात। चलो अब देखो क्या क्या हो जाएगा, 25 है ना, और ये 11 मतलब क्या, ये 5 के टेबल से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 5 चौक 20 मतलब 20 और ये 20 मतलब कितना 44, ये भी कितना आ जाएगा, देखो बेटा 44, ये एक और 5 से डिवाइड होगा क्या, 5 4 जार 20, फिर से कितना है 44 आया, क्या बात है, तो ये कितना आ जाएगा 44 इंटू 44, ये क्या आ गया 2, हमें क्या निकालना है, लैम्प आर ए इस टू आर बी, R1 इस टू R1 मतलब क्या, R1 इस टू R2, जो कि कितना हो गया, देखो कितना था 44 इंटू 22 अपॉन कितना आ जाएगा बोलो, 44 इंटू 44, में हमेशा क्या कहता हूँ, कैलकुलेशन शुड बी क्विक इजी एंड एक्यूरेट, बड़ा बड़ा ये सॉल्व करते बैठोगे क्या, 44 44 कैंसिल 1 2, मतलब R1 अपॉन R2 कितना आया तुम्हारा 1/2, तो R2 कितना बना तुम्हारा 2R1, दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट दी न्यूमेरिकल्स। आई होप तुम सब लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने ये भी समझ में आ गया होगा, और आसानी से कैसे करने, समझो अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो तुम्हारा, इसी वजह से बच्चों को, दो रीजन मैं बता रहा हूँ बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि तुम कैलकुलेशन इस तरीके से करते हो, बच्चा क्या करेगा 220 इंटू 220 मल्टीप्लाई करेगा, नंबर लाएगा, फिर 50 से करेगा, इतना बड़ा क्यों करना है भाई, अगर अल्टीमेटली तुम्हें रेशियोज लाने हैं, ये करना है तो काटना है तो काटो ना बिंदास, क्या बात है, कोई डाउट आता है, चलो बढ़िया। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट इसी तरीके से कैलकुलेशन करने का ट्राई करना, सो दैट तुम्हें बहुत सारी चीजें आसान जाएंगी, है ना। चलो अब इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता हुआ खत्म। आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर ली है, कुछ अगर मिस भी हुआ होगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, थोड़ी अपने कैसा इंग्लिश में हाथ कच्चा है ना। अब सुन, दैट्स नॉट द पार्ट, बट द थिंग इज कि इसके बाद जो भी अपन सीरीज लाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं ट्राई करूंगा न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कराने का, मतलब करा पाऊँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सवाल जो बोर्ड्स में आते हैं वो न्यूमेरिकल्स पे आते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और कुछ बचा एक बार देख लेते हैं। चलो अभी तो कुछ नहीं बचा, ये फॉर्मूला शीट्स है बस। ओके एक और चीज, द मोर यूल प्रैक्टिस द इजियर इट विल गेट। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।